बात जब धुआं उड़ा देने वाली एक्शन फिल्मों की आती है तो एक डायरेक्टर का नाम अलग से चमकता है, लोकेश कनगराज। अब तक 5.25 फिल्में डायरेक्ट कर चुके लोकेश की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। कास्ट कोई भी हो, अगर डायरेक्टर के खाने में उनका नाम लिखा है तो पब्लिक टिकट खरीद ही लेती है। वो अपनी यूनिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, एक्शन थ्रिलर फिल्में और पावरफुल किरदारों के लिए। इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर लोकेश कनगराज की भरपूर पब्लिसाइज हुई फिल्म आ रही है कुली, जिसमें वो पहली बार तमिल सिनेमा के दिग्गज रजनीकांत के साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म से न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री को बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा को बहुत उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन सकती है। हो सकता है 1000 करोड़ भी टच करे। और ऐसी आसमानी उम्मीदें सिर्फ रजनीकांत के भरोसे नहीं है, इसमें लोकेश कनगराज का भी उतना ही हिस्सा है। तो ऐसे धांसू डायरेक्टर के पिछले काम पर एक नजर मारना तो बनता था। तो आइए जानते हैं उन 5 फिल्मों के बारे में जो लोकेश कनगराज ने अपने खास सिग्नेचर स्टाइल के साथ बनाई हैं। 2017 में आई मानगरम लोकेश की पहली फुल लेंथ फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने अवियल नाम की एक एंथोलॉजी फिल्म का एक सेगमेंट डायरेक्ट किया था बस। इसी वजह से हमने शुरू में 5.25 फिल्में बोला था। मानगरम ने रिलीज होते ही क्रिटिक्स और दर्शकों का दिल जीत लिया था। ये क्लीशे वाक्य भले ही है, लेकिन असल में भी ऐसा ही हुआ था। ये फिल्म हाइपरलिंक सिनेमा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां कई अलग अलग किरदारों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये फिल्म चेन्नई में रहने वाले कुछ अनजान लोगों की कहानी है जो अपनी जिंदगी में अलग अलग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। एक इंजीनियर है, एक टैक्सी ड्राइवर है और एक गुंडा है। उनकी कहानियां एक दूसरे से अजीब तरीके से मिलती हैं, जिससे एक रोमांचक ड्रामा बनता है। इस फिल्म में संदीप किशन, श्री नटराजन और रेजिना कैसेंड्रा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का बजट काफी कम था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी। क्रिटिक्स ने लोकेश के काम को यूनिक और फ्रेश बताया था। 2023 में इस फिल्म का मुंबईकर नाम से हिंदी रीमेक भी बना था, जिसमें विक्रांत मैसी और विजय सेतुपति थे। 2019 में आई कैदी वो फिल्म थी जिसने लोकेश को एक्शन थ्रिलर के मास्टर के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म ने कमर्शियल हिट होने के साथ साथ क्रिटिकल अक्लेम भी हासिल किया। फिल्म दिल्ली नाम के एक पूर्व अपराधी की कहानी है जो जेल से बाहर आने के बाद अपनी बेटी से पहली बार मिलना चाहता है, लेकिन उसकी यात्रा में कई अड़चनें आती हैं। एक पुलिस अफसर उसे ड्रग्स को माफिया से बचाने का काम देता है, साथ ही दिल्ली को कुछ पुलिस वालों को भी बचाना है। यह फिल्म एक्शन, सस्पेंस और इमोशंस का सही मेल साबित हुई। इसके कुछ एक सीन्स तो बेहद पॉपुलर हुए, खास तौर से ट्रक के चेज सीन्स और एक कार्तिक का बिरयानी खाने वाला सीन। इस फिल्म में कार्तिक की दमदार परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया था। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म का जबरदस्त जलवा रहा। सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 105 करोड़ की कमाई की थी। कैदी वही फिल्म है जिसने एलसीयू यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव डाली थी। 2021 में आई मास्टर में लोकेश कनगराज ने विजय के साथ पहली बार काम किया। थलपति विजय के साथ भी और विजय सेतुपति के साथ भी। ये फिल्म जेडी नाम के एक शराबी प्रोफेसर की कहानी है जिसे एक बच्चों के सुधार गृह में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात भवानी नाम के एक शातिर अपराधी से होती है जो वहां के बच्चों को क्राइम की दुनिया में धकेलता है। जेडी और भवानी के बीच एक जंग शुरू हो जाती है जो कई भयानक मोड़ लेने के बाद मंजिल तक पहुंचती है। मास्टर जब रिलीज हुई थी तब कोरोना महामारी का पीक चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म ने जबरदस्त कमाई की, लगभग 300 करोड़ का कलेक्शन किया। ऐसा सिर्फ लोकेश मैजिक के चलते ही मुमकिन था। मास्टर ने कई फिल्म मेकर्स को राह दिखाई और फिल्म इंडस्ट्री को वापस पटड़ी पर लौटने की हिम्मत दिलाई। फिर आया साल 2022 जो लेकर आया लोकेश कनगराज का मास्टरपीस कहलाने वाला काम, विक्रम। एलसीयू की इस दूसरी फिल्म में जबरदस्त स्टार कास्ट थी। कमल हासन, विजय सेतुपति और फहद फाजिल। ये फिल्म एक्शन, थ्रिल और कॉम्प्लेक्स किरदारों का एक शानदार उदाहरण है। ये ब्लैक ऑप्स के महारथी स्पेशल एजेंट की कहानी है जो एक ड्रग सिंडिकेट को मिटा देने के मिशन पर है। फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली और क्रिटिक्स ने भी इसकी जमकर तारीफ की। इसके एक्शन सीन्स के तो लोग दीवाने बन गए। ये सब टिकट खिड़की पर भी दिखा और फिल्म ने बम्पर बिजनेस किया, लगभग 500 करोड़ का कलेक्शन किया। इस फिल्म के बाद लोकेश कनगराज का नाम ग्लोबल मंच पर भी पहचाना जाने लगा।
विजय दलपति के साथ वाली दूसरी फिल्म लियो लोकेश की सबसे हालिया फिल्म है। यह फिल्म एक्शन, थ्रिल और भावनात्मक कहानी का एक कमाल का मिलाप है। ये पार्थिवन नाम के एक शांत और साधारण आदमी की कहानी है जो एक हिल स्टेशन पर कैफे चलाता है। उसकी शांति भरी जिंदगी में तब हलचल मच जाती है जब गैंगस्टर्स का एक ग्रुप उसे कुछ और समझने लगता है। इस फिल्म में विजय के अलावा संजय दत्त, त्रिशा और अर्जुन जैसे कलाकारों ने काम किया था। ये भी एलसीयू की ही एक फिल्म है। लियो ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। 595 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी। सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली तमिल फिल्मों की लिस्ट में लियो तीसरे नंबर पर है। उसके आगे सिर्फ 2 फिल्में हैं, जेलर और 2.0, और ये दोनों ही रजनीकांत की फिल्में हैं। और इन्हीं रजनीकांत के साथ लोकेश कनगराज अब पुली लेकर आए हैं। उनकी पहली 5 फिल्में उनका कैलिबर बताने के लिए काफी है। कोई हैरानी नहीं कि उनकी फिल्म से दर्शकों और इंडस्ट्री को इतनी उम्मीदें हैं। देखते हैं कुली उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं।